नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। बड़ी खबर इस समय राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चल रही अटकलों पर लगभग विराम लगने वाला है। माना जा रहा है कि लगभग 2 दशक बाद इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रीवा के खाते में जा रहा है और जिसके लिए बीजेपी के कद्दावर नेता गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें कि चौथी बार बनी प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जमकर क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिला, जिसके बाद लगातार विंध्य और विशेषकर रीवा संभाग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न देने से विरोध के स्वर भी उठ रहे थे। इसी के मद्देनजर अब विंध्य को विधानसभा अध्यक्ष पद से साधने की तैयारी लगभग पूर्ण मानी जा रही है। भाजपा सूत्रों की माने तो देवतालाब विधायक गिरीश गौतम का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए फाइनल हो चुका है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी के एसोसिएट एडिटर अभिषेक तिवारी। अभिषेक, क्या प्रतिनिधित्व से अछूते रीवा जिले को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलने जा रहा है? कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी कंचन जी, आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ विधायक और कद्दावर नेता गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे चल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के रीवा में 8 विधायक हैं, लेकिन शिवराज के चौथी बार सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में जिस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन दिखा है, उसके बाद से ये बात की अटकलें भी लगाई जा रही थी, इस बात की भी अटकलें लग रही थीं कि इस बार का विधानसभा अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी रीवा या विंध्य क्षेत्र में किसी एक नेता को देगा। ऐसे में वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सीधी के केदार शुक्ला सीधी विधायक है, उनका भी नाम चल रहा था। सीता शरण शर्मा है, वो भी इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर पलड़ा भारी चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के गिरीश गौतम का है। गिरीश गौतम मनगमा से भी विधायक रह चुके हैं पूर्व में और इस समय देव तालाब से विधायक हैं। कि 22 फरवरी से 26 मार्च तक मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र चलेंगे। 22 फरवरी से यह शुरू होगा और इससे पहले यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अभी प्रोटेम स्पीकर जो है वो भोपाल के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, लेकिन एक पूर्णकालिक विधानसभा अध्यक्ष पद की जरूरत होगी जब सत्र शुरू होगा। ऐसे में लगातार मंथन किया जा रहा था, लगातार क्षेत्रीय असंतुलन को ध्यान में रखकर बातें की जा रही थी। विरोध के स्वर भी उठे थे, चाहे जबलपुर के अजय विश्नोई हों, और हालांकि रीवा में इस तरह का स्वर नहीं उठा था। गिरीश गौतम लगातार ये बात बोल रहे थे कि यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और ऐसे में गिरीश गौतम का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। अब देखना है कि 22 फरवरी से जो विधानसभा सत्र शुरू होंगे उससे पहले सरकार शिवराज सिंह चौहान और संगठन किस तरह के नामों की घोषणा करता है, लेकिन जो अभी हमें जानकारी है उसके अनुसार सबसे आगे चल रहे हैं देवतालाब के विधायक गिरीश गौतम। जी बिल्कुल अभिषेक, आखिर गिरीश गौतम का नाम फाइनल होने के पीछे सबसे बड़ा क्या कारण मानते हैं आप? जी, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि रीवा में 8 के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन किसी को भी राज्य मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई मंत्री नहीं बनाए गए, जिसके बाद से लगातार क्षेत्रीय असंतुलन की बात चल रही थी। रीवा के लोग काफ़ी इस बात को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आए थे, उन्होंने कहा था कि रीवा ने मुझे भरपूर दिया है और मैं भी उतना ही वापस करूँगा। तो जो प्रतिनिधित्व का सवाल था वो लगातार चल रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गिरीश गौतम को जो अध्यक्ष पद दिया जाना है वो इसलिए क्योंकि रीवा को साधना है। रीवा जैसा बड़ा जिला और यहाँ से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो सबसे बड़ा तो कारण यही है कि क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करने के लिए और यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने के लिए गिरीश गौतम का नाम लिया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि 2003 में गिरीश गौतम ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया था और उसके बाद लगातार वो मनगवा से विधायक रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना क्षेत्र बदला और देवतालाब से विधायक रहे। कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं और आज तक उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, ना ही वो मंत्रिमंडल में कभी शामिल हो पाए। और ऐसे में इस बार जबकि वो चौथी बार विधायक थे, लगातार कोशिश कर रहे थे। जब आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था शिवराज सिंह चौहान का, तब भी बड़ी तेज़ी से नाम लिया जा रहा था रीवा से मंत्री बनाए जाने का, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो मंत्री नहीं बनाए गए थे। और अब जबकि विधानसभा अध्यक्ष पद की चर्चाएं चल रही हैं, उनमें से गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे चल रहा है। 2 बड़े कारण, एक तो रीवा को साधना है प्रतिनिधित्व देकर और दूसरा गिरीश गौतम लंबे समय से उन्हें कोई पद नहीं दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और इसीलिए शायद इस बार उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद से नवाजा जा सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, आगामी 22 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए गिरीश गौतम का नाम लगभग फाइनल है। अब देखना है इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।